आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, मैं प्रज्ञान सर आज की पाठचर्या में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रत्यय उपसर्गात से संबंधित व्याकरण का प्रश्न। यह पाठचर्या हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम पाठचर्या को प्रारंभ कर सकें। तो विलंब से आने के लिए क्षमा चाहूंगा और प्रारंभ करते हैं हम लोग आज की पाठचर्या। तो आज की पाठचर्या का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रख्यात में आपका प्र उपसर्ग होगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो। प्रख्यात में आपका प्र उपसर्ग लगा हुआ है, ए विकल्प इसका सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब देना है। तो प्रमाण जो आपका है इसमें भी आपका उपसर्ग प्र लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प इसका सही विकल्प इसका हो जाएगा, प्रमाण में प्र उपसर्ग है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रयोग में भी प्र उपसर्ग है और ये सब यूपीपीसीएल परीक्षा 2019 के पूछे गए प्रश्न। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। मूर्खता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शब्द के अंत में लगते हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है और प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में या बाद में चलने वाला। और जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो मूर्ख शब्द में ता प्रत्यय लग करके मूर्खता बना है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वत्सल में प्रत्यय आपका ल प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प 20 का
राइट आंसर है। यूपीपीसीएल परीक्षा 2019 का यह भी पूछा गया प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। सुहावना, तो सुहावना में आमना प्रत्यय लगा हुआ है, लिखाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है और छलिया में या प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में उपसर्ग आपको बताना है, तो दुरात्मा में उपसर्ग आपका हो जाएगा दुर उपसर्ग। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रतिध्वनि में उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रति उपसर्ग। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा। अधिकार शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है अधि, अधि उपसर्ग लगा है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेशन को सभी लोग लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रति उपसर्ग आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। विकल्प सी इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको उत्तर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजकुमार जी स्वागत है आपका। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें नाली, मंडली और टोकरी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि नगरी प्रत्यय में ई प्रत्यय नहीं लगा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा अधि उपसर्ग। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको जवाब बताना है। तो संग्राम में उपसर्ग आपका हो जाएगा सम उपसर्ग। विकल्प 20 का राइट आंसर है। सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, जैसे वीडियो परीक्षा 2018 का प्रश्न था और यह भी वीडियो परीक्षा 2018 का ही। आगे, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सावधानी में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प इसका सही उत्तर। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, इसका आपको जवाब बताना है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। वीडियो परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है, इसमें बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ई प्रत्यय लगा हुआ। अगला प्रश्न, आगमन में उपसर्ग कौन सा है। आगमन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो
आगमन शब्द में उपसर्ग आपका आ उपसर्ग है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसोइया में प्रत्यय कौन सा है। रसोइया में प्रत्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रसोइया में प्रत्यय आपका होगा इया प्रत्यय, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुकाल में कैसा उपसर्ग, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, यह आपको बताना है। तो दुकाल शब्द जो है इसमें हिंदी का उपसर्ग है, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब उपसर्ग किसमें लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दौलत शब्द में ब उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं। तो इसमें निरुपसर्ग कहां पर नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो निरुपसर्ग निर्बल, निर्वाह और निर्देश में है, जबकि निःशेष में विकल्प राइट आंसर। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग में इसमें उप उपसर्ग ए विकल्प सही जवाब हो जाए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू फारसी, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आवट, आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। आवट, आहट, आवट और आस, इसमें बताना है किस प्रकार के ये तद्धित प्रत्यय हैं। तो विकल्प हो जाएगा, ये सब भाववाचक हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रति उपसर्ग, प्रतिधनाशा, प्रत्याशा, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है। प्रगति में उपसर्ग कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रगति में प्र उपसर्ग है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा। अति, धन, अंत, अत्यंत, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृपाल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। कृपाल शब्द का संधि विच्छेद करने पर आपको प्रत्यय के रूप में आलू मिलेगा,
आलू नहीं, आलू, ये आलू मतलब। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो तीसरा में रा प्रत्यय लगा हुआ है। अखिलेश कुमार जी, स्वागत है आपका। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त हो? संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग प्राप्त होगा। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ल प्रत्यय विकल्प। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एरा विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जा गया है? इसमें आपको तो इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर होगा अभिमानी। ही विकल्प इस व्याख्या यहाँ पर दे दी गई। देखिए, भारतीयता शब्द जो है, इसमें भारत ये और ता लगा हुआ है, यानी मूल शब्द भारत है। इसमें दो दो प्रत्यय लगे लगे हुए हैं, ये और ता। जबकि अभिमानी में मान शब्द मूल रूप शब्द है, अभि शब्द इसमें उपसर्ग है और आनी शब्द इसका प्रत्यय है। इसलिए इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया गया है। जबकि हिस्सेदार में हिस्सा शब्द मूल शब्द है और ए और दार दो दो प्रत्यय इसमें लगे हुए हैं। कृपाल शब्द में भी मूल शब्द कृपा है। लू और ता, यह दोनों शब्द प्रत्यय के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपा। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा, इसका आपको जवाब बताना है। परिक्रमा शब्द में पर उपसर्ग है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। पश्चिम में प्रत्यय कौन सा है? पश्चिम शब्द में प्रत्यय कौन सा है, जवाब दे दीजिए इसका। तो पश्चिम में इम प्रत्यय लगा हुआ है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। पश्च और इम मिलकर के पश्चिम बना। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। तो मधुर शब्द में र प्रत्यय लगा हुआ है। ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। आकर्षण शब्द में आपका उपसर्ग जो है वह आ उपसर्ग हो जाएगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
प्रत्यय शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग आपका जो है वह प्रति उपसर्ग है। बी विकल्प इसका, क्षमा करें, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है यह आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब इसका हो जाएगा आऊ, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा है। चतुराई शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। चतुराई शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा आई, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भलाई में प्रत्यय कौन सा है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा भलाई में आई प्रत्यय है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत से निर्मित शब्द इसमें कौन सा। तो उत से निर्मित शब्द उच्चारण में उत उत उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा होगा। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वह होगा बचपन, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपका जो है वह प्रति उपसर्ग है। ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में या आगे जुड़ता है, विकल्प ई इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है तो उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग होगा। अतीन्द्रिय में उपसर्ग आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिधन अतीन्द्रिय, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय का आपको चयन करना है। तो जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ई प्रत्यय लगा हुआ है, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। परा में कौन सा परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो जवाब हो जाएगा उल्टा, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में उपसर्ग जो है आपको बताना है। इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प ए इसका सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि संगोष्ठी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जवाब हो जाएगा संगोष्ठी शब्द में सम उपसर्ग है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। तो साथियों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग आपका जो है एक तरह का शब्दांश होता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है इसका आपको
चयन करना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? इसका आपको जवाब बताना है। अप उपसर्ग आपका जुड़ सकता है इस मान के साथ, अपमान हो जाएगा, अपमान बन जाएगा, तो इसका विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप लोग। वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट शब्द में प्रत्यय आपका प्रयुक्त हुआ है, आवट प्रत्यय, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, कृपया सेशन को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में देखिए टू उपसर्ग लगा हुआ है और आ प्रत्यय लगा हुआ है, मित्र इसका मूल शब्द है, तो विकल्प जो है आ प्रत्यय, डी ऑप्शन राइट आंसर। स्वागत है श्वेता जी। इसका विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद में कौन सा पद पैया प्रत्यय लगने से बना है? पैया प्रत्यय किसमें है? इसका आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए खाना शब्द में पैया शब्द मिलकर के खवैया शब्द बनेगा। खाना जो क्रिया है उसमें प्रत्यय आपका वैया लगा हुआ है, विकल्प इसका ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपका पराजय, अपवाद और प्रभाव, तीनों में भी प्र, अप और परा ये उपसर्ग हैं, जबकि ओढ़ना शब्द उपसर्ग रहित है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सेशन को एक बार फटाफट सभी लोग लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कहावत शब्द में इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आवत, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। वीडियो परीक्षा 2016 का पूछा। अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस प्रत्यय, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो जवाब हो जाएगा उत उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मच्छरदानी में प्रत्यय आपको बताना है।
मच्छरदानी में प्रत्यय बताना है। मच्छरदानी में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? दानी प्रत्यय होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग का चयन करना है आपको। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है टू। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है? तो धड़ाक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो आक प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 19 शब्द में उपसर्ग बताइए। 19 शब्द में उपसर्ग क्या होगा, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें उन उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभ्यागत में उपसर्ग क्या होगा? अभ्यागत में उपसर्ग आपका अभिउपसर्ग है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो सप्ताह में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो वह साप्ताहिक बनता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय किसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपका दुबला शब्द जो कोई प्रत्यय नहीं है। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? जवाब हो जाएगा एरा प्रत्यय है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनेगा वैचारिक। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निसंकोच में आपको उपसर्ग बताना है। तो निसंकोच में उपसर्ग आपका हो जाएगा नि। विकल्प। अगला प्रश्न है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा शब्द में उपसर्ग आपका बनेगा परिउपसर्ग। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव शब्द में आपका आव प्रत्यय है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग आपका बनेगा बहिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में आपका अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। साथियों, आज की प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाइए और टाइप करिए यूनिक प्रज्ञान। टेलीग्राम चैनल में UNIQUPRAGYAN यूनिक प्रज्ञान टाइप करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको वीडियो से संबंधित नोट
नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स और आदि बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाया करेंगी। तो साथियों, लेते हैं हम लोग आज की पाठचर्या में यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आज की पाठचर्या से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।